हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज शिवम प्रजापति। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है डीआरएस क्लासेस में। तो जैसे कि हमने पहले पार्ट में देखा था कि ब्लड बनता कैसे है, ब्लड होता क्या है और पार्ट देखना। आज उस जो पार्ट कौन कौन सा था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आज इन सब के बारे में एकदम डिटेल से जानेंगे ना, कि इसके बारे में एकदम पूरा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो देखो आरबीसी क्या बोलते थे। आरबीसी बोलते थे बीसी को इरिथ्रोसाइट, इसे लिम्फो, इसे बोलते हैं लिकोसाइट, इसे बोलते थे थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो देखो इसका शेप कैसा होता है, आरबीसी का शेप जो होता है राउंड होता है ना। इसका शेप कैसा होता है, आरबीसी का शेप कैसा होता है, देखो यहाँ पे आरबीसी का शेप जो होता है राउंड होता है, क्योंकि ऐसा होता है ना। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ना। आरबीसी का शेप कैसा होता है, गोल होता है। ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता इसमें। हाइट पे जाने पे ये क्या करता है, आरबीसी जो होता है बढ़ने लगता है, इंक्रीज करने लगता है ना, इंक्रीज करने लगता है। लाइसोसोम इसमें नहीं होता है, इसलिए लाइसोसोम जो होता नहीं है, तो आरबीसी मरती नहीं ना। ये स्प्लीन में जाकर स्टोर हो जाती है, और वहाँ पे और कार्पस का ये 95% होता है। इसकी संख्या कितना बताया गया था, ये होता है हमारा 5 लाख, सॉरी 5 मिलियन ना। ये होता है हमारा 10,000, ये होता है 2 लाख ना। तो आरबीसी देखो, आरबीसी जो होता है हमारे बॉडी का 95% होता है। ठीक, कितना होता है, 95%। ठीक है, क्योंकि इसकी संख्या तो 5 लाख होती है पूरी ना। और देखो आरबीसी होता है ये। अब बात आती है कि देखो आरबीसी में, देखो ब्लड में होता है आरबीसी, हमारा आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में होता है हमारा आयरन, एफपी। अगर देखो हमारे बॉडी में आयरन की कमी होगी ना, अगर इसकी कमी होगी, तो हमारे बॉडी में अगर आयरन की कमी हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है कम हो रहा है। अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो आरबीसी कम होगी, और आरबीसी कम होगी तो ब्लड हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में कम होगा। और इसी कमी को हम लोग बोलते हैं अनीमिया, बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनीमिया। अनीमिया बोलते हैं ना। ठीक है, अगर कोई पूछे कि अनीमिया कैसे होता है, तो अनीमिया देखो हमारे बॉडी में जब आयरन कमी होती है, आयरन कमी होगी तो हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन से ही आयरन बनता है। हीमोग्लोबिन कमी हुई तो हीमोग्लोबिन कमी होगी तो आरबीसी कम होगी, आरबीसी कम होगी तो ब्लड, और जब ब्लड कमी होगी तो हमारे बॉडी में एनीमिया की बीमारी हो जाती है। ठीक है, अब बात आती है डब्ल्यूबीसी। देखो डब्ल्यूबीसी का शेप जो होता है ना, मतलब फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता ना, बट इसमें न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस होता है। और ये क्या करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अच्छा, प्रोटेक्ट, जैसे कि अभी कोई फॉरेन सब्सटेंस हमारे बॉडी में आता है तो कौन लड़ता है, ये आरबीसी, सॉरी डब्ल्यूबीसी। ठीक है, और देखो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, किसमें, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, तो हम आरबीसी से ब्लड, अगर कोई आरबीसी दे ना, कि इससे पता लगाओ डीएनए किसका डीएनए, तो वो पता नहीं लगा सकता। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस होगा ही नहीं, और न्यूक्लियस के ही अंदर होता है हमारा डीएनए, आरएनए होता है, उसी से पता चलता है डीएनए के बारे में। ठीक है, और जब न्यूक्लियस ही नहीं रहेगा, ये न्यूक्लियस नहीं रहेगा, तो पता कैसे लगाएगा कि वो डीएनए, डीएनए का पता कैसे लगाएगा, नहीं लगा पाएगा ना। अगर कोई पूछे कि आरबीसी से कोई डीएनए का पता लगा सकता है, उसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, अब देखो इसका सिर्फ फिक्स नहीं होगा ना, इसका डब्ल्यूबीसी का, कभी इस तरह हो जाएगा, कभी इस तरह हो जाएगा, मतलब कोई आकार फिक्स नहीं रहेगा ना, किसी तरह का हो सकता है ना। इससे हम सिर्फ ब्लड में सिर्फ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एक ऐसा चीज़ है जिससे कि डीएनए पता लगा सकता है। अगर ब्लड में डीएनए नहीं होगा, सॉरी न्यूक्लियस नहीं होगा, आरबीसी प्लेटलेट में होता नहीं, प्लेटलेट भी नहीं होता है ना। इसका शेप जो होता है कॉन्वेक्स की तरह होता है, कुछ इस प्रकार का, इस प्रकार का होता है। ठीक है, देखो न्यूक्लियस नहीं इसमें न्यूक्लियस होता है डब्ल्यूबीसी में। ये हमारा क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और इसको टाइप्स क्या होता है, देखो एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल और बेसोफिल, ये तीनों मिल, पांचों मिल के हमारा बनता है क्या, डब्ल्यूबीसी। जैसे मान लो 5 उंगलियां हैं ना, मान लो ये हो गया हमारा एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स। ठीक है, होती है। ठीक है, अब इससे क्या, ये बंद हो गए ना, पांचों मिल गए, क्या हो गया, मुट्ठी हो गए ना। अगर इससे कोई मार दी गदा तरह, घाव लग जाएगी ना एक मुक्का से। ठीक है, तो ये 5 से 6 मिलकर बनाते हैं हमारे आरबीसी, सॉरी डब्ल्यूसी ना, क्या बनाते हैं, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कार्पल। ठीक है, सेल, या फिर ना एंटीबॉडी क्या करता है, देखो एंटीबॉडी काम करता है जैसे कि हमारे बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस आ गया। ठीक है, अब ये तुरंत एक्टिव होगा, और जब एक्टिव होगा ना, तो ये कोशिश करे उसे मारने की, किसे, फॉरेन सब्सटेंस को। ठीक है,
अगर ये देखेगा कि हम अकेले नहीं लड़ पाएंगे, अगर नहीं जीत पाएंगे, तो ये जाएगा किसको चलाएगा, लिम्फोसाइट या टी सेल को। तो इसको क्या बोलते हैं, रक्षा करता है ना, बोल सकते हैं, ठीक है। ये लिम्फोसाइट बुलाएगा, ये चाचा चलो देखो वो मतलब फॉरेस्ट सबस्टेंस अंदर आ गया, उसको मारने का काम करेगा ना। ये तब लिम्फोसाइट जाएगा, टी सेल जाएगा, उसे मारेगा, किसे, फॉरेस्ट सबस्टेंस को मारेगा, और मारने के बाद फिर वो अपने मौज में फिर हट जाएगा वहाँ से। तो अब ये मार के चला गया। अब कोई चीज़ अगर तुम मर गई, ठीक है, मान लो उसको वही छोड़ोगे, अगर छोड़ दोगे तो ख़राब हो जाएगी। वहाँ पे जितने भी आड़े बड़े जो भी आसपास जो भी चीज़ें रहेंगी, उसको भी ये कुछ दिन बाद ख़राब करने लगेंगी। तो इसको वहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है। क्या, जो सब्सटेंस मर गई होगी, जो हमारे अंदर फॉरेस्ट सब्सटेंस आई थी वो मर गई होगी, उसको हटाना जरूरी है कि नहीं। तो ये कौन जाता है, मोनोसाइट। मोनोसाइट जाता है उसे खाने के लिए, हजम करने के लिए ना। जी, घर में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जब ऐसा लगता है कि ना ये चीज़ खाना ख़त्म नहीं हो रहा, तो उससे बुलाओ जो ज़्यादा खाता हो ना खाना, उसको बुलाने के बाद उसे खा जाएगा तो इसका आकार बढ़ जाता है, ठीक है। और न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल, बेसोफिल ये भी काम होते हैं, लेकिन उतना मेनली यही तीन के काम होते हैं, इतना उतना इसका उतना काम नहीं होता है। जैसे घर में कोई काम हो रहा है तो छोटे बच्चे को उतना काम होता है नहीं, मेनली बड़े ही लोग काम करते हैं। जिससे कि एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये काम। एंटीबॉडी क्या करता है, फर्स्ट सेमेस्टर का पता लगाते हैं कहाँ पर है, क्या कर रहा है, ठीक है। वो तुरंत जाएगा लिम्फोसाइट के पास, लिम्फोसाइट क्या करेगा, लिम्फोसाइट को बुला कर लाएगा, उससे मारने का काम, उससे लड़ेगा, उससे लड़ेगा तो उसको मार देगा, मारने के बाद वो लिम्फोसाइट चला जाएगा, फिर ये एंटीबॉडी जाएगा, मोनोसाइट बुलाएगा, मोनोसाइट क्या करेगा, उस चीज़ को खा कर खत्म कर देगा। लेकिन देखो कुछ बीमारियां ऐसी होती है ना जिसमें कि हमारा ये काम करना बंद कर देते हैं। कौन, ये तीनों ना। कैसे काम करना कम करेंगे, देखिए HIV और कैंसर एक ऐसी बीमारी होती है ना जिसमें यही मर जाता है, कौन, लिम्फोसाइट। अब जैसे कि तुम्हारे घर में कोई ताकतवर आदमी है, ठीक है, जो बोलते हैं ना कि हमारे दायां हाथ है, ठीक है, अगर वही ना रहे, जी, यहाँ से तुम्हारी कोई चीज़ आ रही है, बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाओ कि यही जो भी है यही है, ठीक है, अब वही खत्म हो जाए तो क्या स्थिति रह जाएगी, कोई स्थिति रह जाएगी। तो एड्स, सॉरी, HIV में और हमारे कैंसर में ये लिम्फोसाइट खत्म हो जाते हैं, मतलब यही मर जाते हैं। तो ये क्या पता लगा के क्या करेगा, और जब मरेगा नहीं तो ये मोनोसाइट खाएगा किसको, ठीक है। अब यदि किसी फिल्म आ रही बाहुबली ना, अब बाहुबली ने कटप्पा को मार दिया, सॉरी कटप्पा ने बाहुबली को मारा था ना। अब बाहुबली तो मर गया, लेकिन वो बाद में उसका जो बच्चा था फिर वो नई फिल्म बनी उसके ऊपर, अगर वही नहीं रहता, ठीक है, अगर उसका बच्चा भी नहीं पैदा हुआ रहता तो क्या फिल्म बनती, पार्ट 2 बनता, नहीं बनता ना। ठीक उसी प्रकार जो ये लिम्फोसाइट है यही मर जाता है, तो फिर उसको उस डिजीज को मारेगा कौन। अब जो नहीं मारेगा तो हमारे बॉडी में ऑलरेडी हो जाता है उससे, ठीक है। अब देखो प्लेटलेट क्या होता है, प्लेटलेट जो होता है हमारा कार्बोक्सिलेज की तरह होता है, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता। और ये क्या करता है, हमारे पावर को जनरेट, मतलब पावर देता है हमारे बॉडी, हर एक काम को करने के लिए पावर प्रदान करता है, पावर प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और देखो अब बात आती है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि RBC जो ब्लड में ऐसा कौन सा पार्ट है जो उनकी जिससे कि हम DNA का पता लगा सके, तो उससे मेनली कौन होगा, हमारा होगा ये WBC, क्योंकि सिर्फ एक ऐसा ही कंपोनेंट है, ऐसा ही पार्ट है, ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसके पास न्यूक्लियस है, और किसी के पास न्यूक्लियस नहीं, ना RBC के पास, ना प्लेटलेट के पास। और भी चीज़ें से DNA का पता लगाते हैं, जैसे कि बालों से, लार्वा से, हमारे थूक से, स्किन से, और बहुत चीज़ें जो DNA का पता लगाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई ब्लड दे दे RBC और प्लेटलेट उसे दे दे और WBC निकाल ले, उसमें से WBC ना रहे, वो कभी भी नहीं लगा पाएगा कि किसका DNA है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि जो हमारा ब्लड होता है कितने, सॉरी, नाम सुने ना, ब्लड ग्रुप, ए ग्रुप, बी ग्रुप, AB ग्रुप, O ग्रुप ना। ब्लड ग्रुप, देखो ब्लड ग्रुप जो होता है मेनली 4 टाइप्स के होते हैं ना, A, B, AB और O। कौन कौन से होते हैं, A, B, AB, O। इसे हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में ना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो ना इसीलिए इसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे ना। ठीक है, आज के इतना ही, थैंक यू।